हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगी और इंग्लिश सीखने में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और आपकी हेल्प के लिए बता दें, जितनी भी मीनिंग है सभी मीनिंग से रिलेटेड मैंने फिगर भी पेस्ट कर दिया है, जिससे आप बहुत ईजी तरीके से लर्न कर सकते हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेटअप कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट मीनिंग कौन सी है। फर्स्ट मीनिंग है बिब्ड। बिब्ड की स्पेलिंग है BIPED। बिब्ड मीन्स होता है द्विपद, दो पाया, दो पैरों वाला, दो पैरों का द्विपाद। द्विपद यानी जिसके दो पैर हों, जैसे कि ह्यूमन होता है, ह्यूमन के दो पैर होते हैं, यानी मैन वुमेन या फिर चिल्ड्रंस, कुछ भी जिसे आदमी कहते हैं, तो उसके दो ही पैर होते हैं। लाइक इस फिगर में आप देख सकते हैं, जैसे कि ये पर्सन है। और उस तरीके से रोबोट भी बनाया गया है जिसके दो ही पैर हैं, दो हाथ हैं, तो इसे आप बिब्ड कह सकते हैं तरीके से, या पर्सन को भी और इस जो है रोबोट को भी। बिकॉज देखिए तो ये जो है अपने पैरों से फुटबॉल खेल रहा है, तो बिब्ड है यानी कि इसके दो पैर हैं, तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। नेक्स्ट मीनिंग है क्वाड्रप्ड। क्वाड्रप्ड की स्पेलिंग है QUADRUPED। क्वाड्रप्ड। क्वाड्रप्ड मीन्स होता है चौपाया, चतुष्पद, चौपाया संबंधी, चतुष्पद या चतुष्पद जानवर, चौपाया पशु, यानी कि जिसके चार पैर होते हैं उसको चतुष्पद कहते हैं। तो आपने उसमें देखा बिब्ड मीन्स जो है दो पाया होता है, यानी कि जिसके दो पैर होते हैं, और क्वाड्रप्ड मीन्स होता है चौपाया, यानी जिसके चार पैर हों। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जेब्रा है जो कि इसके चार पैर हैं, यानी कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके मैक्सिमम जो है चार पैर होते हैं, जैसे हाथी है, रैबिट है, काऊ है, और उसके बाद भैंस है, बॉग जिसे बुफैलो कहते हैं, डॉग है। तो कोई भी तरीके से आप कोई भी जो एनिमल्स के जो मैक्सिमम जिसके होते हैं ना, सबके दो ही चार ही पैर होते हैं, तो आप उसे जो है देख करके जो है लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है सरकास्टिक। सरकास्टिक की स्पेलिंग है SARCASTIC। सरकास्टिक मीन्स होता है व्यंग मिश्रित, कटु, निंदापूर्ण, व्यंगपूर्ण, ताना भरे यानी ताने भरा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं व्यंग मिश्रित, यानी जो व्यंग पे जो है कुछ बातें ऐसी कही जाए जो व्यंग हो, यानी इससे जो है बातों को समझने में बहुत ज़्यादा गूढ़ हो, जबकि कहने में बिल्कुल इजी। जैसे कि कभी कभी होता है कि कोई कुछ किसी को भी कह देता है, लेकिन वो तुरंत अगर नहीं समझ पाता है तो उसके लिए बहुत नॉर्मल है। अगर वो समझ जाता है तो बहुत गहराई से, तो उसका अर्थ ही कुछ अलग होता है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं। या फिर निंदापूर्ण, यानी किसी की हम जो है गलतियों को बिल्कुल करीबी से देखते हैं और कहते हैं, तो उसे हम निंदा कह सकते हैं। ऐसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यानी दो पर्सन बैठे हुए हैं, ये पर्सन इस पर्सन को ऐसी बातें कह रहा है जिसे वो समझने के बाद तो उसे बहुत ज़्यादा ही हर्ट होगा, जबकि ना समझने पे बिल्कुल लग रहा है लाइट है, कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो उसे जिसे हम कमेंट कहते हैं उसके लिए। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं कौन सी है। ये मीनिंग है अस्ट्रे। अस्ट्रे की स्पेलिंग है ASTRAY। अस्ट्रे मीन्स होता है पथ भ्रष्ट, गुमराह, पथ से अलग, भूला भटका, सीधे रास्ते से भटका हुआ। पथ भ्रष्ट यानी जो अपने रास्ते से भटक जाए, उसे यानी जिसे सीधे रास्ते पे जाना है उसे समझ में ना आए कहाँ जाना है। या गुमराह यानी कि कहीं भी भटक गया है ऐसा कि उसे समझ में नहीं आ रहा है। या फिर भूला भटका यानी भूल ही गया, भटक गया है इसको कहते हैं। सीधे रास्ते से भटका हुआ यानी कि जिसको सीधे रास्ते जाना है और कंफ्यूज हो जाए कि किधर से जाना है। लाइक इस फिगर में आप देख सकते हैं, जैसे पर्सन है तो इसके सामने तीन सड़कें हैं, तो ये और ये, तो इसको समझ में नहीं आ रहा किधर से जाए, तो एक तरीके से इसे कंफ्यूज हो चुका है, तो इसके लिए हम कंफ्यूज यूज़ कर सकते हैं या इष्ट यूज़ कर सकते हैं। एक ही जगह ई लगा करके यहाँ पर इसे इष्ट भी कहते हैं, तो उसके मीन्स भी पथभ्रष्ट ही होता है, यानी कि अपने रास्ते से भटक जाए, कंफ्यूज हो जाए उसके लिए। यानी कि ये पर्सन बीच में खड़े होकर सोच रहे हैं कि मुझे जाना किधर है, तो जो है इनके ऊपर देखिए क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है इवाक्यूएटेड। इवाक्यूएटेड की स्पेलिंग है EVACUATED। इवाक्यूएटेड मीन्स होता है खाली, हटा देना,
खाली करना, छोड़कर अन्यत्र जाना। खाली यानी कि किसी चीज़ को एम्प्टी जिसे कहते हैं हम, जिसके लिए यानी जिसमें कोई भी सामान रखा हो या फिर उसे ना रखा जाए, जैसे कि पानी की टंकी होती है उसमें पानी ना हो, उसे हम खाली कहते हैं। या हटा देना यानी कि जैसे डिलीट जिसके लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि जो है वॉलपेपर से फ़ोटो हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, या गैलरी से, तो उसके लिए। और खाली करना यानी किसी चीज़ को खाली कर देना, जैसे कि पानी की टंकी में ही से पानी निकाल के खाली कर दिया जाए तो उसके लिए। और छोड़कर अन्यत्र जाना यानी कि माइग्रेंट कर देना, वहाँ से निकल जाना, बाहर चले जाना, दूसरी जगह रुक जाना, तो उसके लिए। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि लोग अपना घर छोड़ करके जो है यहाँ सभी ये अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं बाहर अपने सामान वामान लेकर के, तो उसके लिए एक अन्यत्र जगह पे जा रहे हैं, यानी इवैक्यूएटेड यानी कि माइग्रेंट जिसे कहते हैं, वहाँ जा रहे हैं, जिसके लिए हम माइग्रेंट और इम्पटी और उसके लिए डिलीट भी यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है स्क्रिबल। स्क्रिबल की स्पेलिंग है SCRIBBLE। स्क्रिबल मीन्स होता है घसीटना, घसीट कर लिखना, बदखत लिखना, बदखत घसीट कर लिखना, कलम घसीट हो जाना, अस्पष्ट भद्दी लिखावट, अस्पष्ट लेख। घसीटना यानी किसी चीज़ को खींचना, इसे हम ड्रॉ कहते हैं। और या घसीट कर लिखना, जैसे कि बच्चे होते हैं बचपन में यह पेंसिल को चला नहीं पाते हैं तो उसे जो घसीट के खींचते हैं लाइन वगैरह। या बदखत लिखना यानी बहुत ख़राब लिखना जिसे कहते हैं, या बदखत यानी जिसे ख़राब ही कहते हैं। घसीट कर लिखना से पेंसिल को खींच करके लिखना। उसके बाद कलम घसीट हो जाना यानी कि पेन को ही खींच लेना एक तरीके से, तो घसीटना ही हो गया। और या अस्पष्ट लिखना यानी सही ना लिखना, जो स्पष्ट समझ में ना आए उसे लिखना। और नेक्स्ट है भद्दी लिखावट यानी कि जिसकी राइटिंग अच्छी ना हो या फिर जो है बिल्कुल ख़राब लिखता हो तो उसके लिए। या अस्पष्ट लेख यानी कि बिल्कुल जो कि क्लियर ना हो, समझ में ना आए तो उसके लिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं जिसकी कई मीनिंग्स हैं जो है, जिसके लिए हम पुल या ड्रा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देखिए आंखें बनाई गई हैं, लेकिन इस पेंसिल को एक तरीके से घसीटा ही गया है यहाँ पर सही से बिल्कुल नहीं, तो इस वजह से सफाई नहीं आ रही, लेकिन देखने में बिल्कुल आंखें बनी हुई हैं। यहाँ पर स्क्रबल यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है प्रीजुडिस। प्रीजुडिस की स्पेलिंग है PREJUDICE। प्रीजुडिस मीन्स होता है क्षति पहुंचाना, हानि करना, पक्षपात करना, हानि, पूर्ण धारणा, क्षति, चोट, लवेद, उसके बाद प्रतिकूल प्रभाव डालना या पूर्वाग्रह उत्पन्न करना। क्षति पहुंचाना यानी किसी को जो है परेशान करना, उसका र्यून कर देना, सब सामान डिक्लाई हो जाए, इससे जो है इसे आपसे खतरा हो या फिर आपसे उसे प्रॉब्लम हो, तो क्षति जिसे कहते हैं, तो यानी कि उसका नुकसान हो जाए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और हानि करना यानी किसी का भी जो है या अपना ही हार्मफुल जिसे कहते हैं, हानि कर लिया उसने, मतलब कि घाटा हो गया कुछ भी। या पक्षपात करना यानी जो है किसी एक का सहारा लेना, एक की तरफ बढ़ना और दूसरे का हेल्प ना करना, वो है पक्षपात। और नेक्स्ट है हानि यानी किसी को भी प्रॉब्लम हो, आपसे जो है खतरा हो तो उसे हानि कहते हैं। पूर्व धारणा यानी कि इसे असम्पशन यूज़ करते हैं इसके लिए हम, यानी जो पुरानी धारणा बनी हुई है हम उसी में जो है चलते हैं, तो उसको हम पूर्व धारणा कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे हमारे यहाँ फेस्टिवल्स हैं जिसको हम नहीं भी जानते लेकिन उसे मनाना पड़ता है, बिकॉज पूर्व धारणा है कि जो है हमारे एंसेस्टर्स मनाया करते थे। और नेक्स्ट है क्षति यानी कि हानि जिसे कहते हैं, या चोट जिसे जो हमें चोट लग जाती है, रून थोड़ा हर्ट हो जाता है। और प्रतिकूल प्रभाव यानी जिसका उल्टा प्रभाव पड़े तो उसके लिए। और है प्रतिकूल प्रभाव डालना यानी दूसरे पर जो है उसके अनुकूल नहीं, इसके प्रतिकूल यानी खुशी है तो उस पर दुख फैला देना, तो दुखी हो जाए तो एक तरीके से प्रतिकूल प्रभाव ही है। और पूर्वाग्रह उत्पन्न करना यानी जो पुराने एजम्पशंस हैं उनको फिर से फैलाना, सबको बताना कि ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, तो उस तरीके से है। और क्षति के लिए हम जो है ड्यून यूज़ कर सकते हैं, और हानि के लिए हार्म यूज़ कर सकते हैं, और पक्षपात के लिए हम बियास यूज़ कर सकते हैं, पूर्व धारणा के लिए हम अजम्पशन यूज़ कर सकते हैं, क्षति के लिए हम डिक्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, चोट के लिए हर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर सबके लिए अलग अलग मीनिंग्स हैं और यूज़ भी कोई भी कर सकते हैं सिनोनिम्स के रूप में। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। और आप देख सकते हैं कि इस फिगर में थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर जो है इतने लोग हैं, तो इन लोगों को किसी भी ऑफिस में जाने के लिए या कहीं भी इनको चूज किया जा रहा है कि कौन जा सकता कौन नहीं। जैसे कि इस जो है ग्लास से
कि जो है कॉलेज से ये चेक कर रहा है बॉस कि कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, कौन एबल है, कौन किसके पास क्वालिफिकेशन है। तो एक तरीके से पक्षपातपूर्ण ही है, यानी कि जिसमें जो है डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि जो है ये व्यक्ति ये काम कर सकता है, व्यक्ति नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म की स्पेलिंग है DESPOTISM। डिस्पोटिज्म मीन्स होता है निरंकुशता, तानाशाही, निरंकुशतावाद, अनियंत्रित राज्यक्रम, राष्ट्रकर्षण, उसके बाद तानाशाही, निरंकुश शासन। निरंकुशता यानी कि जो है किसी के ऊपर अपना प्रेशर बनाना, उसका अत्याचार करना उसके ऊपर, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जिसके ऊपर कोई मतलब कोई भी रोक टोक ना हो, कोई अंकुश ना हो, यानी कंट्रोल करने वाला कोई किसी का पावर ना चले उस पर, तो उससे निरंकुश कहते हैं। तानाशाही यानी कि जैसे कि वहाँ उत्तर कोरिया का जो है किंग जोंग, वहाँ का जो तानाशाह है, वो अपने ही मन का करता है, वो अगर हंसता है तो पूरी प्रजा हंसती है, वो रोता है तो सब रोते हैं। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि तानाशाह कैसे होता है। और निरंकुशतावाद यानी कि एक उसका जैसे कि एक ही राजा हो, उस पर जो है किसी का भी दबाव ना हो, कोई प्रेशर ना हो, तो इस तरीके से लंबे टाइम से चलता रहता है, उसे जो है एक वाद बन जाता है निरंकुशतावाद जिसे। और अनियंत्रित राज्यक्रम यानी कि जैसे राजा है तो उसके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं है, उसका काम भी जो है नियंत्रण में नहीं है, वो अनियंत्रित करता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, तो उसको हम राज्यक्रम अनियंत्रित कहते हैं। उसके बाद है राज्यकर्षण यानी राष्ट्रकर्षण, यानी राष्ट्र पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं उस टाइम जो राजा कहता वही करना पड़ता है, तो इस तरीके से एक राज्यकर्षण भी है। और तानशाही यानी कि अपने आप अकेले को ही बहुत बड़ा जो है मतलब पावरफुल समझना और अपने आगे किसी को ना आने देना, तो एक तरीके से तानाशाही का ही एक एग्जाम्पल है। और निरंकुश शासन यानी कि जो है एक ही पर्सन शासन करे और उसके ऊपर कोई भी अंकुश ना हो, कोई रोक टोक ना हो, कुछ भी करे, जैसा चाहे वैसा करे, तो उसे हम कह सकते हैं निरंकुश शासन। तो निरंकुशता के लिए हम टायरनी यूज़ कर सकते हैं, इसका सिनोनिम्स जो कि है। और आप इस फिगर में देख सकते हैं जो कि हिटलर थे जर्मनी के जो है राजा, वो भी एक तरीके से तानाशाह निरंकुशतावादी थे। और आप इस टाइम करंट टाइम में तो जानते ही साउथ कोरिया के किंग जोन, सॉरी हाँ उत्तरी कोरिया के जो है किंग जोन को, नॉर्थ के, तो उसको आप जानते ही बहुत अच्छे तरीके से कि बहुत ज़्यादा वो थोड़ा सा निरंकुश टाइप्स है, यानी वो हंसता है तो सबको हंसने देता है, और दुखी होता है सबको दुख कर देता है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं क्या है। ये मीनिंग है ट्रेम्पलिंग। ट्रेम्पलिंग ट्रेम्पलिंग की स्पेलिंग है TRAMPLING। ट्रेम्पलिंग मीन्स होता है कुचलना, निचोड़ना, घमघमाना, पैरों तले कुचलना, रौंदना। कुचलना यानी किसी चीज़ को पैर से कुचल देना, या निचोड़ना यानी कि जैसे नींबू का रस जूस होता है जो कि हम निचोड़ते हैं दबा करके, या कपड़े में पानी होता है उसको निचोड़ते हैं, तो आप निचोड़ना जानते ही होंगे। घमघमाना यानी कि आवाज़ करना, किसी को मारना पीटना, या पैरों तले कुचल देना, या रौंदना यानी कि पैरों तले। आप इस फिगर में देख सकते हैं ये जो है लड़की है जो कि अपने बॉस या किसी को भी पर्सन को पैरों से उसके सर को दबा ली, एक तरीके से पैर को कुचल ही रही है, जिसे हम पैरों से चलते हैं किसी पे पैर रख देते हैं उसे कुचल देते हैं, तो उसके लिए हम ट्रम्पलिंग यूज़ करते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग लास्ट है कन्विक्शन। कन्विक्शन की स्पेलिंग है CONVICTION। कन्विक्शन मीन्स होता है प्रत्यय, प्रतीति, धारणा, आस्था, दोष सिद्धि, दृढ़ विश्वास। प्रत्यय यानी कि जो कि शब्द के बाद में लग करके उसकी सुंदरता बढ़ा देता है, तो उसके लिए हम प्रत्यय यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रातः, या भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें जो है जैसे कामनीय, या फिर जो है लिखने वाला, या फिर कुछ भी करके लगा देते हैं उसमें अफिक्स जिसे कहते हैं। जैसे चिंता के लिए हम चिंतनीय लगा देते हैं, यानी चिंतन योग्य है, तो इसके लिए एक प्रत्यय ही हो गया, तो इसका सिनोनिम्स होता है अफिक्स। और प्रतीत यानी कोई चीज़ जो है प्रतीत हो, तो उसके लिए। या धारणा जिसे हम अजम्पशन कहते हैं, पुरानी धारणा या नई धारणा, कोई धारणा हम बना लेते हैं कि वर्क ऐसे ही करना है, एक तरीके से रूल जिसे कहते हैं। और आस्था जिसे हम बिलीव कहते हैं, जैसे कि हमें भगवान में श्रद्धा होती है, आस्था होती है, तो एक तरीके से वो। और दोष सिद्ध यानी जैसे दोष का सिद्ध करते मैंने गलती क्या की है, या कोई दूसरा प्रूफ करे कि आपने यहाँ गलती की है, तो इस तरीके से। और दृढ़ विश्वास जिसे हम कॉन्फिडेंस कहते हैं या डिटर्मिनेशन कहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारा विश्वास दृढ़ होता है कि मैंने ये किया है तो सही ही होगा, तो उसके लिए।
तो आज तरीके आप जान सकते हैं, इस तरीके से कन्विक्शन को कई यूज़ कर सकते हैं कई अर्थ में। और आप इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे एक पर्सन है, इसके ऊपर पूरी जनता इसे विश्वास करती है कि जो भी कुछ कहेगा वो सही ही कहेगा, तो इसके ऊपर एक तरीके से दृढ़ विश्वास भी है, या इसके ऊपर जो है आस्था है सबकी कि सभी सही ही करेगा। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कन्विक्शन। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।